कोरियन मामा। कोरियन मामा। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं जिम जाके नहा धो के रेडी हो गया हूँ और आज हम घूमने जा रहे हैं साउथ कोरिया का लाल किला क्योंगबोकुंग पैलेस। ये जगह यहाँ पर फॉरेनर लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली जगह है और मैं तो राजस्थान से हूँ और पूरा राजस्थान किलों और महलों से भरा पड़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि राजस्थान के और इंडिया के किले और कोरिया के किलों में क्या डिफरेंस है और पुराने ज़माने में यहाँ पर लोग कैसे रहा करते थे। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं उतर गया हूँ क्योंगबोकुंग के बस स्टैंड पर और जस्ट मेरे सीधा सामने ही दिख रहा है वो महल। आपको दिखाता हूँ यहीं से, ये वो महल है और पीछे आपको वो पहाड़ भी दिख जाएगा और वहाँ से भी ढोल नगाड़ों की आवाज़ भी आ रही है। कुछ सेरेमनी वगैरह चल रही है, तो उस तरफ भी जाते हैं सबसे पहले अपने को। तो भाई अभी हम आ गए हैं बिल्कुल इस पैलेस के सबसे मेन गेट के सामने। इस गेट का नाम है ख्वांगबा-मुन। ये सबसे मेन गेट है, यहाँ का एंट्रेंस गेट है, आप देख सकते हैं। और आज लोग भी बहुत ज़्यादा है। ये है इसका मेन गेट और आप देख सकते हैं ये इसके सामने का सीन है। और अभी हम अंदर जाके पूरा एक्सप्लोर करते हैं। टिकट वगैरह भी लेना पड़ेगा उसके लिए। तो भाई ये अपना ले लिया है अपना टिकट। सामछोनो 3000 का है कोरिया के वॉन में, तो 180 रुपये इंडिया के 100। अभी हाँ लेते हैं एंट्री वहाँ से। यहाँ पर बहुत सारे लोग कोरिया की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के भी अंदर आते हैं, फॉरेनर स्पेशली। ये वे अभी ले ली हमने एंट्री। तो अभी मैं आ गया हूँ अंदर की तरफ। हाँ, अभी जो मेरे सामने है वो यहाँ का जो दीवाने खास, जैसे अपने लाल किले पर है दीवाने खास, राजा अपने मंत्रियों के साथ बात किया करते थे या कुछ भी डिस्कशन करते थे, सेम उसी तरह ये राजा का जो सबसे मेन सिंहासन वगैरह सब यहीं पे है और यहीं पे रहते थे राजा अपने मंत्रियों के साथ, खास मंत्रियों के साथ बस, और लोगों की शिकायत सुनते थे। ये भाई यहाँ उनकी पानी वानी की कुछ नहर वगैरह है। तो इंडिया के किलों का और यहाँ के किलों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है, अपने इंडिया के किले पत्थरों से और मिट्टी से बने हुए होते हैं और ये जो पूरा क्योंगबोकुंग पैलेस है वो पूरा लकड़ी से बना हुआ है। ये देखिए अभी पास जाकर आपको दिखाता हूँ। इसके जो पिलर वगैरह सब कुछ है सब पूरा लकड़ी का है, पूरा लकड़ी का। ऊपर आप ये देख सकते हैं पेंटिंग वगैरह इन्होंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी बनाई हुई है। ये किला बना तो 14वीं शताब्दी में था, पर जापानीज़ लोगों से युद्ध लड़ते लड़ते एक बार बीच में इसमें आग भी लग गई थी भीषण तरीके से और पूरा जो किला है वो जल गया था। फिर 200 साल तक इस किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाया गया था, वैसे ही बना रहा। फिर उसके बाद 18वीं-19वीं शताब्दी में जाकर इसको वापस बनवाया था, जो चोसोन डायनेस्टी है यहाँ की, उसने बनवाया था। इसलिए अभी भी आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नया नया ये लगता है और कोरिया की गवर्नमेंट ने भी इस पर कई बार वो खर्चा करवा कर इसको पूरा नया बनवाया है। तो भाई ये यहाँ का मेन कंपाउंड है यहाँ का। और अभी आज भी बहुत सारे फॉरेनर लोग भी बहुत सारे हैं और लोग यहाँ पर आकर अपना कोरियन स्टाइल वाली पोशाक पहनकर, जो पुराने ज़माने की पोशाक पहनते थे वैसे पहनकर लड़के और लड़कियां दोनों फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो गाइस ये है मेन गेट से आने वाला रास्ता। इससे पीछे वाला जस्ट पीछे मेन गेट है, ख्वांगबा-मुन उसका नाम है। और यहाँ से होकर अभी हम आए थे और आपको मैंने दिखाया था ये जो राजा का दीवाने खास कह सकते हैं इसको, जहाँ पर राजा अपने मेन मंत्रियों के साथ लोगों की समस्याएं सुनता था और उन पर डिस्कशन करता था। जो एक और बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ है, ऐतिहासिक चीज़ है जो इस किले से जुड़ी है, वो है कोरियन लैंग्वेज का निर्माण। अभी जो एक कोरियन भाषा है वो यहाँ पर एक राजा हुए थे 14वीं शताब्दी में, किंग सेजोंग, जिनकी बाहर मूर्ति भी लगी हुई है बहुत बड़ी और कोरिया में उनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत है और उन्होंने कोरियन लैंग्वेज का निर्माण कराया था। और कोरियन लैंग्वेज दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको किसने बनाया और क्यों बनाया ये सब पता है, बाकी ऐसी कोई भाषा नहीं है। जैसे अपने हिंदी, इंग्लिश वगैरह ये सब भाषाएँ बस चलती आ रही है, इसका पता है, पर कहाँ से शुरू हुई थी इसका नहीं पता है। पर कोरियन लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको किस लिए बनवाया था, किसने बनवाया था, कैसे बनवाया था, सब कुछ उसके बारे में पता है। तो अभी हमने जो राजा का सिंहासन देखा था, दरबार जो वहाँ पे लगता था उसको देखा था, मेन गेट देखा था और अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ, महल के उस तरफ। वहाँ दिखाता हूँ आपको क्या है। ये उस ज़माने की घड़ी है, राजा महाराजाओं के टाइम की, और
ये सूरज की परछाई के आधार पर टाइम बताती थी उस समय। इनका शेप इसलिए ऐसा है क्योंकि यहाँ पे कोरिया में बर्फ़ गिरती थी उस समय भी, इसीलिए बर्फ़ अगर छत के ऊपर गिरेगी तो फिसल के नीचे गिर जाएगी, उसके लिए बर्फ़ थी। और पूरा महल जैसा मैंने बताया पूरा लकड़ी का है। पूरे महल में इस टाइप के ये बने हुए हैं जो स्ट्रक्चर हैं, घर बने हुए हैं, घर टाइप के कमरे हैं एक्चुअली, और सबका डिज़ाइन और स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, सबका सेम है। और ये शायद उस समय जो सेनापति वगैरह रहते होंगे या फिर जो बड़े अधिकारी वगैरह रहते होंगे उस टाइम पे, उनके लिए घर थे। यहाँ पे ये पेड़ भी कैसे कैसे हैं, इंडिया में तो नहीं देखे हुए लग रहे हैं। नीम वगैरह इन सब के तो पेड़ मैंने अभी तक नहीं देखे कहीं पर, थोड़े से अलग ही है। इंडिया में ऐसे पेड़ तो नहीं है। और अभी हम आ गए हैं महल के पीछे वाली साइड पे, आप देख सकते हैं सामने सीधा वो, और इधर भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पर, तो ये पूरा महल खुद पहाड़ के ऊपर नहीं है किला, पर इसके चारों तरफ पहाड़ है। ये है भाई यहाँ का जल महल। अभी तो इसके अंदर पानी जम गया है, जैसे अपना राजस्थान में भी है जल महल। ये तो बहुत छोटा है, राजस्थान में तो बहुत बड़ा है। ये है भाई यहाँ पे बना रखा है इन्होंने अपना म्यूजियम। इनको भाई किसी ने स्टेचू कर दिया है लग रहा है, पुराने ज़माने में स्टेचू हो गए थे और अभी भी ऐसे ही बन के खड़े हुए हैं। कोरिया में जगह जगह ये एसी वाली वेंडिंग मशीन लगी हुई होती है, कुछ भी पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह हल्का फुल्का। तो फ्रेंड्स अभी हमने देख लिया लगभग पूरा किला। जो ये वाला किला की अगर मैं बात करूँ, जो यहाँ का सबसे बड़ा किला भी है, ये पूरा फ्लैट है। दूसरा, यहाँ पर कोई बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें नहीं है, जो बेसिक इमारतें हैं वो बेसिक टाइप का ही है ना। इतना ऊंचाई पर बना हुआ या फिर 4-5 मंजिल कुछ ऊंचा ऐसा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरा, यहाँ पे जो सेम टाइप का आर्किटेक्चर है, आपको एक दो चीज़ें आप शुरू में इंटर करोगे मेन गेट से, वो ख्वांगवामून, फिर उसके बाद जहाँ पे वो राजा बैठता था वो, फिर उसके बाद वाली जो सारी चीज़ें हैं वो लगभग सेम टाइप की हैं, जहाँ पे उनके राजा के मंत्री वगैरह वो सब बैठते थे। और मैं अगर अपने इंडिया वाले किलों की बात करूँ, जो राजस्थान, MP, महाराष्ट्र वगैरह में जो किले हैं, अगर उनकी बात करूँ तो उनकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है ना। अगर आप कहीं कौन से भी किले में जाओगे, उदयपुर, चित्तौड़, मेहरानगढ़, जोधपुर वगैरह, तो ऊंचाई पर बने हुए हैं। और दूसरा, काफ़ी भव्य है ना, विशाल है, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर है ना, नॉर्मल टाइप का नहीं है, बहुत ऊंचा है। और तीसरा, अगर ऐसी बात करें तो वहाँ पे भाई उस समय कैसे युद्ध लड़ते थे, है ना, कैसे हमला करते थे, तोपे वगैरह रखने का, ऊपर से गोले बारूद फेंकने वगैरह का, तो वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। पर यहाँ पे इतना वो कुछ नहीं है, इसलिए अभी देखिए ये जैसे अभी हम किले के बाहर ही आ गए थे उस तरफ से, तो इतनी ऊंची दीवार है ये किले की। कंपेयर वैसे नहीं करना चाहिए, पर इंडिया के पास अगर आप देखेंगे दोस्तों, इंडिया के पास जितना कंटेंट है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, आप कश्मीर की वादियों से लेकर राजस्थान का रेगिस्तान, नॉर्थ ईस्ट की ब्यूटी, गोवा के बीच से लेकर सब प्रकार की जोग्राफिकल लोकेशन आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ पुराना हिस्टोरिकल, इतना कल्चर, रिच कल्चर है अपना, इतनी सारी लैंग्वेज है, इतने अलग अलग प्रकार के पहनावे हैं, फिर भी पर दिक्कत कहाँ पर आ जाती है। एक तो सबसे पहले कोई मैनेजमेंट नहीं है, उनका अच्छे से प्रचार नहीं है, प्रमोशन नहीं करवाते हैं। और अब पर आप देखें यहाँ पे कोरिया में बस देखने लायक इतनी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, पर जो कुछ कुछ चीज़ें हैं उनको इस प्रकार से प्रमोट किया गया है, इसलिए इतने सारे यहाँ पे लोग आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे साफ़ सफाई। आप अभी जैसे मैं किले के जस्ट सामने खड़ा हूँ और यहाँ पे आप साफ़ सफाई का लेवल देख लीजिए। ये पूरा क्लीन है एकदम से। और यही नहीं, आप पूरे सोल में कहीं पे भी घूम जाइए, आपको इस प्रकार की साफ़ सफाई, इस लेवल की साफ़ सफाई मिलेगी सब जगह। और 10 से 12-15 किलोमीटर भी आप चले जाएंगे, आपको कहीं से भी बिल्कुल कचरा वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्लीन। पूरा शहर एकदम क्लीन है और प्रॉपर सेफ़ है। आप रात को 2 बजे 3 बजे से भी कहीं से भी निकल के कहीं पे भी जाओ, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है ना, कोई कुछ नहीं कहता है। तो भाई ये औरत यहाँ पे प्रे कर रही है और ये है किंग सेजोंग की मूर्ति। जैसा मैंने अंदर भी आपको बताया था, किंग सेजोंग वो राजा थे जिन्होंने 14वीं शताब्दी में कोरियन लैंग्वेज का निर्माण कराया। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये है ई सुन सिन की, इनका नाम है ये। और ये है कोरिया के सबसे बड़े वॉरियर। कोरिया में जैसे अपने इंडिया में महाराणा प्रताप या शिवाजी महाराज को माना जाता है, उसी तरह कोरिया में इनको माना जाता है ई सुन सिन, जिन्होंने जापान के खिलाफ कोरिया को जीत दिलाई थी। और ये सेनापति थे एक्चुअली, राजा नहीं थे, पर जनता राजा से भी ज़्यादा इन सेनापति को ज़्यादा चाहती थी, इसलिए
राजा ने भी इनको मरवाने के लिए कुछ कुछ प्रयास किए थे। ये इन्होंने एक स्पेशल टाइप की शिप बनवाई थी अपने टाइम में, जो कछुए के आकार की है ना, कोबोक्सन। 네, 유튜버 최근에 만들었는데 아마 검색하면 안 나올 수도 있어요. 코리안 마마? 코리안 마마. 아, 그 용어로 쓰면 아직 유명하지 않아요? 그냥 최근에 만들었어요. 저 영어를 잘 못해요. 아, 코리안 못해요? 마마. 아, K-O, 예, K-O-R-E-A, 코리안 마마. 아, 코리안 마마. 코리안 마마. 아, 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 예. 자, 얘들아, 감사합니다. 예, 예, thank you so much. 예, 예, बाय। हाँ, भाई बच्चों ने आकर मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम पूछ लिया।